प्यारे बच्चों, टर्म 1 के एग्जाम नवंबर के महीने में शुरू होने वाले हैं और इस बार क्लास 12th की हिस्ट्री में चूंकि सारे प्रश्न एमसीक्यू के होंगे तो इसलिए एमसीक्यू प्रश्नों पे ज्यादा जोर लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए चलिए आज हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियां, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको याद कर लें और यदि आपको याद हैं तो उसको रिवाइज कर लें। सबसे पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? ये 4 ऑप्शन के सामने आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। ये इसका सही उत्तर है। और इसके बाद वाला जो प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है दयाराम शाहिनी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका जवाब है लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सोना, चांदी, तांबा सब कुछ पता था, लेकिन लोहा भी कोई चीज होती है ये उनको पता नहीं था। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? अर्थात पशु के बारे में बिल्कुल उनको जानकारी नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि घोड़ा होता नहीं होगा, होता होगा, लेकिन गाय, भैंस, बकरी, इन जानवरों का पालन पोषण भी होता था, लेकिन घोड़ा का उपयोग वो लोग करते होंगे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसीलिए डी इसका सही ऑप्शन है। अब यदि आपसे यह पूछा जाए कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा रावी नदी के तट पर। और हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के निशान कहां मिले हैं? यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही जवाब है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है और यहां पर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बैनर्जी, रखालदास बैनर्जी ने की थी। ये इसका सही उत्तर है। और इसके ठीक बगल में ये क्वेश्चन देखिए कि सोर्तुगाई हड़प्पा स्थल किस देश में है? तो सोर्तुगाई जो है वो आजकल के अफगानिस्तान में है, इसीलिए ये इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी, इसलिए यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले प्रश्न में हमने देखा था कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की 1922 में। वैसे ही हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बैनर्जी ने की थी। तो ये इसका सही उत्तर है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण कहां से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है चनहूद्रो, क्योंकि चनहूद्रो में शिल्प का काम बहुत ज्यादा होता था। तो आपको इन ऑप्शंस को ध्यान में रखना है और उसके बाद सही उत्तर को चुनना भी है। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसी कारण से इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। और इसी के साथ देखिए इस बगल में ये एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों के तांबे का स्रोत क्या था? अर्थात हड़प्पा वासी तांबा कहां से लाते थे? तो इसका सही जवाब है खेतरी, राजस्थान। खेतरी जो राजस्थान में एक स्थान है, यह अपने तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए यहीं से तांबा आया करता था। अगला सवाल है कि बनावली किस राज्य में स्थित है? तो आजकल बनावली जो जगह है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। और यहां अगला सवाल जो बगल में है आप देख सकते हैं, ये सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं। तो कहां से नहीं मिले हैं? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ न कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से अब तक ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला है, इसलिए इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश है। और अगला सवाल देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? अब यहां जो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं उसमें
सही उत्तर है मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्योंकि दूर देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध हुआ करता था हड़प्पा के लोगों का, उसमें मेसोपोटामिया का नाम आता है। और इसके साथ जो ये सवाल है बगल में, ये देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी वो एक चित्रमयी लिपि थी, यानी कि चित्रों के माध्यम से चीजों को लिखा जाता था। और यही रीजन है कि आज तक ये लिपि एक रहस्यमयी लिपि बनी हुई है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो मैंने पहले भी आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि हड़प्पा लिपि कहां से कहां, किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी, तो इसका सही उत्तर है बाएं से दाएं ओर, जैसे आजकल उर्दू लिखी जाती है। तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दाहिने से बाईं तरफ। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं तरफ, उल्टा, जैसे उर्दू लिखी जाती है। और वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का जवाब है पाकिस्तान। और हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा नहीं होती थी? तो इसका जवाब है इंद्र की पूजा नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति, मातृदेवी और शिव की पूजा करते थे, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं करते थे। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? तो कांस्य के नर्तकी की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये इसका सही उत्तर है। और यदि आपसे ये पूछे कि विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से मिला है, तो इसका भी जवाब है मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला सवाल देखिए, कौन सा भवन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब जो है पिरामिड है, क्योंकि पिरामिड का संबंध मिस्र की सभ्यता से है। अन्यथा स्नानागार, विशाल गोदाम और अन्नागार, ये सब चीज हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। और यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा वासी सोना कहां से प्राप्त करते थे, तो आपका जवाब है कि सोना दक्षिण भारत से आता था। आजकल एक स्थान आपने सुना होगा सुवर्णगिरी या स्वर्णगिरी, तो उस स्थान का नाम ही सोने पे पड़ा है, जो दक्षिण भारत में स्थित है। तो वहीं से हड़प्पा वासी सोना लेकर आते थे। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक मोहरें कहां से मिली हैं? तो मोहरों का प्रयोग जो सेलखिरी पत्थर से बनता था, ये तो पूरे हड़प्पा में इसका उपयोग होता था, लेकिन सबसे ज्यादा ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम और व्हीलर दोनों ही डायरेक्टर जनरल थे। जॉन मार्शल भी डायरेक्टर जनरल थे। लेकिन जब आपसे यह पूछा जाता है कि पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो आपका जवाब होता है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये सही उत्तर है इसका। अब आइए आगे कुछ सवाल देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ था, और इसकी चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं। और हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा यानी कि कॉपर का प्रयोग किया करते थे। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि हड़प्पा वासियों के पतन का क्या कारण था, तो आपके बुक में ये सारे कारण दिए गए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण, बाढ़ के कारण या वनों की कटाई के कारण। तो तीनों ही चूंकि सही हैं, इसलिए आपका सही उत्तर है डी। और हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहां से पाया गया है? हालांकि पीछे क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि घोड़ा एक ऐसा जानवर था जिसके बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोग अनभिज्ञ थे। लेकिन जब खुदाई हुई तो एक स्थान है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जिसका नाम है सुतकोटा। तो सुतकोटा से घोड़े का अवशेष पाया गया है। और अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? तो सबसे अनूठी विशेषता तो निश्चित रूप से वहां की नियोजित जल निकास प्रणाली थी, इसीलिए यही इसका सही उत्तर है। और यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए
कि हड़प्पा सभ्यता में जलाशय कहां से मिला है, जलाशय यानी कि एक टैंक, तो आपका जवाब है धोलावीरा से, जो कि गुजरात में स्थित है। तो धोलावीरा सही उत्तर है जहां से जलाशय मिला है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यह है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहड़ें किस चीज से बनी होती थी। तो इसका सही जवाब है सेलखरी नाम का पत्थर, जो काफी मुलायम पत्थर हुआ करता था। और यदि आपसे यह पूछें कि हड़प्पा वर्तमान में कहां स्थित है और देशों के नाम आपको दिए जाएं, तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही आजकल पाकिस्तान में स्थित हैं। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, यह यानी कि यहां पर यह समय सीमा की बात पूछी गई है। तो आपका सही जवाब है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व BCE तक, 2600 ईसा पूर्व से शुरू करके 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। और यह प्रश्न कि सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहां स्थित है, तो इसका सही जवाब है राजस्थान। आजकल भारत देश का जो राजस्थान राज्य है उसी के अंदर ये कालीबंगा स्थित है। अगला सवाल कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष कहां से मिले हैं। तो इसका सही जवाब है सोर्तुघई से, जो कि अफगानिस्तान में है, और वहां से नहरों के अवशेष मिले हैं। अगला सवाल जो इसके साथ साथ है वो है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है। तो देखिए, मीताथल, बनावली और राखीगढ़ी ये तीनों हरियाणा में है, लेकिन अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कि कालीबंगा राजस्थान में है। इसीलिए यदि आपसे यह पूछा जाए कि कौन सा स्थल हरियाणा में नहीं है, तो इसका सही जवाब है कालीबंगा। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, यहां पर में जिन 4 लोगों के नाम लिखे गए हैं उनमें से सर जॉन मार्शल का नाम सिर्फ सही है, इसीलिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल में सर जॉन मार्शल का नाम आता है। लेकिन यदि आपको यह पूछा जाए कि पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे ASI यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के, तो उसका जवाब होता है अलेक्जेंडर कनिंघम। और अगला सवाल, भारतीय हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। तो मुख्य भोजन वहां गेहूं और जौ हुआ करता था, यानी कि गेहूं और जौ से बनी हुई चीजें वो लोग ज्यादा खाते थे। और हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से बंदरगाह मिला है। तो बंदरगाह लोथल से मिला है, क्योंकि लोथल गुजरात में है और अरब सागर के किनारे स्थित है, तो इसीलिए यहां से बंदरगाह मिला है। और मातृदेवी की पूजा किस सभ्यता में होती थी। तो इसका जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी की पूजा होती थी। यदि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं, तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं, यह इसका सही उत्तर है। और इसी से हमें यह पता लगता है कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध भी हुआ करता था। और हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पशु किसे माना जाता था, गाय, घोड़ा, कुबड़ वाला बैल या ऊंट। तो इसका सही जवाब है कुबड़ वाला बैल। यदि आपसे यह पूछा जाए कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है, तो आपका सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता। पूरी दुनिया में सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास उपजाया था और कपड़े बनाकर पहनना इन्होंने ही पहले शुरू किया, बाद में दूसरे देश के लोगों ने इसको उनसे सीखा। यदि आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपका जवाब होगा मृतकों का टीला। और हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, और ये सारे ऑप्शंस हो जनजातीय, खानाबदोश, ग्रामीण और नगरीय, तो आपका जवाब नगरीय होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस शस्त्र का प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो इसका सही उत्तर है तलवार, क्योंकि तीर, भाला और धनुष चलाना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आता था। उन्हें तलवार कैसे चलाया जाता है और तलवार लोहे से बनता है, लोहा के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो तलवार का प्रयोग नहीं करते थे। यदि आपसे यह पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आपका जवाब होगा कृषि।
क्योंकि कृषि से ही अपने खान पान के बाद जो सामान बचता था उसी का व्यापार किया जाता था, और पशुपालन करने से उनको कृषि करने में सहायता होती थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है S.N. राव। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी की रचना S.N. राव साहब ने की थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ देखे। इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म के एग्जाम में यहां से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें। ऑल द बेस्ट।